मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भारत बंधु शर्मा केमिस्ट्री गुरु यूट्यूब चैनल है जिस पर कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के वीडियो अपलोड टॉपिक वाइज निरंतर अपलोड किए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ मेरे फेसबुक पेज केमिस्ट्री गुरु के साथ जुड़े, जिससे आपको इन सभी टॉपिक्स की स्लाइड्स भी आपको प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज पी ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 16 जो चल रहा है ऑक्सीजन फैमिली, उसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसके अंतर्गत आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, एनामोलियस बिहेव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, इसके साथ साथ हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता और हाइड्राइड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आने वाले सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको प्राप्त करे, इसके लिए यदि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय समय पर अलर्ट प्राप्त होते रहे। और साथ के साथ फेसबुक पेज केमिस्ट्री गुरु को भी लाइक कर ले, जिससे आपको इन सभी वीडियोस की स्लाइड्स भी आपको प्राप्त हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रासायनिक गुण ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली के जो रासायनिक गुण हैं उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो वर्ग 16 के तत्व है उनमें ऑक्सीजन और सल्फर जो परमाणु होता है, पहला और दूसरा तत्व ऑक्सीजन और सल्फर, वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, वर्ग 16 में सल्फर और ऑक्सीजन दो ऐसे तत्व हैं जो -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो धातु ऑक्साइडों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2। इसके बाद परऑक्साइड में यदि हम देखें तो जितने परऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, जैसे H2O2, Na2O2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं KO2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1/2 होता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ यौगिक बनाता है, जैसे ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं जैसे OF2, तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +2 है और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +1 है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो वर्ग 16 का जो ऑक्सीजन तत्व है वो -2, -1, -1/2, +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है अलग अलग कंपाउंड में। इसके अतिरिक्त वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा जो शेष तत्व हैं हमारे, वो सभी तत्व +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। यदि हम ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np4। NH में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि Np में 4 इलेक्ट्रॉन। तो Np की जो 2p और 2pz कक्षक है उनमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब बंध निर्माण में ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और जब उसकी उत्तेजित अवस्था में 2px से 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है तो इस प्रकार 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और जब हम इस S का 1 इलेक्ट्रॉन और D में
स्थानांतरित कर देते हैं, तो इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाती है, जिससे ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण अवस्था जो वर्ग 16 के तत्व है उसमें ऑक्सीजन और सल्फर -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो परमाणु है वो -2, -1, -1/2, +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और ऑक्सीजन के अलावा शेष जो तत्व है वो +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था हमारे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन तत्व जो है वो अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसा कि हमने ग्रुप 15 में भी देखा था नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है वो अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसके निम्न कारण होते हैं। पहला कारण यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि पहला ही तत्व है और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है, इसलिए ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होना उसके असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। सेकंड, छोटा आकार होने के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है अन्य तत्वों की तुलना में, और इसकी विद्युत ऋणता का मान भी उच्च होता है अन्य तत्वों की तुलना में। जबकि ये दूसरे आवर्त का तत्व होने के कारण इसमें डी कक्षक का अभाव होता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो तत्व है वो अन्य तत्वों से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन जो है वो कमरे के ताप पर गैस है, जबकि अन्य तत्व जो होते हैं वो ठोस होते हैं। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, जैसे H2O के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, इसीलिए वो हमारे द्रव रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन की O2 द्विपरमाणुक अवस्था होती है, जबकि अन्य तत्व जो होते हैं वो अष्टपरमाणुक अवस्था में होते हैं, अष्टपरमाणुक होते हैं। तो केवल ऑक्सीजन जो तत्व है वो द्विपरमाणुक है, और इस वर्ग के अन्य तत्व जो है वो अष्टपरमाणुक है। इसके अलावा जब हम देखते हैं वर्ग 16 के, तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, वर्ग 16 के जो तत्व है जब वो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो H2E प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, जैसे वर्ग 15 में हमने देखा था H3E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि वर्ग 16 के तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, क्योंकि जो इसका P उपकोष होता है उस P में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, तो इससे 2 ही हाइड्रोजन हमारी जुड़ सकती है, इसलिए H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। E ग्रुप 16 का एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन ले ले हम, सल्फर ले ले, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इस प्रकार E के स्थान पर जब वर्ग 16 के तत्व रखेंगे तो हमारे हाइड्राइड का निर्माण होता है H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO। इन हाइड्राइडों के गुणधर्मों की बात जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध। ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी वाला तत्व होने के कारण H2O में हाइड्रोजन बंध होता है, इसीलिए H2O द्रव रूप में होता है, जबकि अन्य हाइड्राइड जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। दूसरा गुण आता है इसका वाष्पशीलता। H2S से H2Te तक वाष्पशीलता के मान में कमी आती है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेंटर परमाणु बढ़ेगा, और सेंटर परमाणु की साइज बढ़ेगी, परमाणु भार बढ़ेगा। परमाणु भार बढ़ने से वान डेर वाल आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, और जब आकर्षण बल अधिक होगा तो उसकी वाष्पशीलता में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन H2O की वाष्पशीलता हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होती है, कम। इसलिए यदि ग्रुप 16 में हाइड्राइडों की वाष्पशीलता का क्रम देखें तो सबसे कम वाष्पशीलता H2O की होती है, उससे अधिक होती है H2Te की, और उससे अधिक होती है H2Se की, और फिर इसके बाद आता है H2S। तो जल की वाष्पशीलता कम होने का कारण है हाइड्रोजन बंध, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वाष्पशीलता के मान में कमी आती है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ने से वान डेर वाल आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। अगला हाइड्राइडों का गुण आता है गलनांक और क्वथनांक। तो वर्ग 16 के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा, तो वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ने के कारण उनके गलनांक क्वथनांक के मान भी बढ़ेंगे।
इसलिए वर्ग 16 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, लेकिन H2O का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। उसका कारण है H2O में हाइड्रोजन बंध। तो H2O का सबसे अधिक, उसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। इसके बाद तापीय स्थायित्व, चूँकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे बंध लंबाई बढ़ती है, और बंध लंबाई बढ़ने से बंध ऊर्जा के मान में कमी आती है, इसलिए इनके तापीय स्थायित्व का मान घटता है। तो H2O से H2TE या वर्ग 16 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्थायित्व के मान में कमी आएगी। इसके बाद अगला गुण आता है अपचायक गुण। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व के मान में कमी आती है, इसलिए बंध आसानी से यहाँ से टूट जाता है और H+ आयन यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण या अम्लीय गुणों के मान में वृद्धि आती है। यदि आपसे अपचायक गुणों का क्रम पूछे या अम्लीय गुणों का क्रम पूछे तो वर्ग 16 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे तक अम्लीय गुणों के मान में वृद्धि होगी। अगला गुण आता है इसमें सहसंयोजक गुण। वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर कम होता है, क्योंकि वर्ग 16 के तत्व में जब हम हाइड्राइडों में नीचे जाएंगे तो वर्ग 16 के तत्वों की विद्युत ऋणता कम होगी और विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी, तो हाइड्रोजन और उस परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का मान कम होगा। उस विद्युत ऋणता के अंतर का मान कम होने के कारण उसमें सहसंयोजक गुणों के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन और उससे जुड़े केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता में जितना कम अंतर होगा उसमें सहसंयोजक गुण उतने ही अधिक होंगे, और ये विद्युत ऋणता का मान जितना ज़्यादा होगा उसमें आयनिक गुण उतने ही अधिक होंगे। इसलिए वर्ग 16 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो सहसंयोजक गुणों के मान में वृद्धि होती है। इसके बाद आता है बंध कोण। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिससे बंध कोण के मान में क्या आती है, कमी। क्योंकि इनमें यदि हम संकरण देखें तो सभी में sp3 संकरण है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिससे बंध कोण के मान में क्या आ जाती है, कमी। इसके बाद हाइड्राइड की संरचना। तो यदि हम हाइड्राइड की संरचना बनाएं तो कोई भी हाइड्राइड जब हम लेते हैं तो चूँकि वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है हमारा NH2NP4। NH में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और NP में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके साथ हाइड्रोजन अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हमारे पास रह जाते हैं लॉन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर टोटल होता है हमारा 4। इसलिए इसमें कौन सा संकरण है, sp3 संकरण, या एक S कक्षक और 3 p कक्षक भाग लेने के कारण sp3 संकरण पाया जाता है। तो वर्ग 16 का कोई सा भी हाइड्राइड यदि हम लेते हैं तो उसमें sp3 संकरण होता है। इस प्रकार इन 4 संकृत कक्षकों में केंद्रीय परमाणु के साथ 2 तो हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं और 2 कक्षकों के पास 2 लॉन पेयर रह जाते हैं, और इस प्रकार लॉन पेयर यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। लॉन पेयर प्रतिकर्षण के कारण इसका जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट न रह करके उससे कम हो जाता है और उसके बंध कोण के मान में कमी आ जाती है। इसकी संरचना कोणीय होती है। इस प्रकार हमारा ग्रुप 16 जो है वर्ग 16 और वर्ग 16 ऑक्सीजन फैमिली के अंतर्गत हमारे ये रासायनिक गुण आज हमने पढ़े, और आगे के अध्ययन के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर के आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, चैनल को शीघ्रता से सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज केमिस्ट्री गुरु को लाइक करें, जिससे आपको इन सभी वीडियो की स्लाइड्स भी आपको उपलब्ध हो जाए। थैंक यू सो मच।